वेलकम दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, ठीक है। और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है ना। तो मान लीजिए कि एक हमारा ये बिंदु है ना। इस बिंदु में हम लोग कितना रेखाएं खींच सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, इस प्रकार से हम लोग कितना रेखाएं खींच सकते हैं, अनलिमिटेड, कोई गिनती नहीं है इसका, ठीक है। कोई अंत नहीं है, अनंत, मतलब अनेक रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं एक बिंदु से। जिस तरह से एक सर्कल में हम लोग अनेक रेखाएं बाहरी तरफ से खींच सकते हैं, उस तरह से एक बिंदु में हम लोग अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, ठीक है। ये बिंदु है, इसमें से हम लोग दो समीकरण लिखने बोल रहा है, इससे पास होने वाले। मान लीजिए कि ये बिंदु है 2,14, ठीक है ना। पी बिंदु मान लेते हैं इसको। ये एक बिंदु है, इससे पास होने वाली दो रेखाएं का समीकरण लिखने बोल रहा है, दो रेखाएं का समीकरण। और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, इस बिंदु में कितनी रेखाएं खींची जा सकती है और क्यों खींची जा सकती है। तो अभी मैंने बताया कि बिंदु में एक बिंदु है ये, इसमें से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। पहला आंसर मिल गया कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनेक रेखाएं खींची जा सकती है ना। और बोला है क्यों खींची जा सकती है, क्योंकि एक बिंदु से हमारी अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, यही है इसका आंसर है। तो इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली समीकरण या रेखाएं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। अब किस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या होता है, ये निर्देशांक x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है ना। तो इससे हम लोग साबित कैसे करेंगे कि अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये होता है ये होता है x, ये होता है y, ठीक है। तो मानते हैं हम लोग x प्लस y बराबर क्या होगा। अगर ये हमारे x है और ये y है तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 16 होगा। क्यों होगा, x का मान 2, y का मान 14 बराबर 16। मान लीजिए हम लोग इसको हम x माइनस वाई माने तो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाए। पहला समीकरण हमारा x प्लस वाई बराबर 16 निकला। दूसरा समीकरण हमारा x माइनस वाई बराबर क्या होगा, अगर x माने 2 और यहाँ पर माइनस है, माइनस का 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 12 होगा, है ना, ठीक है। अब तीसरा माने, अगर मान लीजिए हम लोग 2x माइनस वाई कर दें तो क्या हम लोग का समीकरण निकलेगा, 2 को x से गुना करेंगे, x का मान कितना है 2, 2 दूना 4 होगा, माइनस y कितना है 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो गया और माइनस y का वैल्यू कितना है 14, क्या हो जाएगा माइनस 10। हम लोग को दो समीकरण लिखने बोला था, हम लोग 3 समीकरण लिख दिए, है ना। हम लोग को ये समीकरण लिख दिए। अब क्या लिखना है, कितना बोला है कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती है और क्यों खींची जा सकती है। तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार की बिंदुओं, है ना, इस प्रकार की बिंदु, कोई भी बिंदु रहेगा उससे बिंदुओं से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। क्यों खींची जा सकती है ना। क्वेश्चन तो हम लोग तो बता दिए कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। और क्यों खींची जा सकती है, क्योंकि किसी भी बिंदु से अनंत या अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख देंगे, हमारा आंसर यही है, ठीक है। किसी भी, ध्यान रखिएगा, किसी भी बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। कोई इसका फिक्स नहीं है कि हम लोग 2 रेखाएं खींच सकते हैं, 3 रेखाएं खींच सकते हैं, 2 समीकरण निकल सकता है, 3 समीकरण निकल सकता है। उसमें से हम लोग अनगिनत, अनेक, अनंत समीकरण निकाल सकते हैं और अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखा है मैंने, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ये x प्लस 7 के आलेख पर स्थित हो तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस समीकरण में से हम लोग को a का मान ज्ञात करना है, ये हमारा दिया है यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है। ये क्या है 3 और 4, लेकिन क्या होता है निर्देशांक x और ये होता है y। शुरू में होता है x और होता है इधर y, मतलब कि x बराबर हमारा 3 है और y बराबर 4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ लिखेंगे हल। दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण 3y बराबर ये x प्लस 7 है ना, इतना है। अब y के जगह पर जो y का मान है वो बैठा देंगे और x के जगह पर जो मान है वो बैठा देंगे, तो 3 इंटू हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3y के साथ गुना है, तो y का मान कितना हमारा 4 है, बराबर ये के जगह पर ये उतारेंगे, x का मान हमारा 3 है प्लस का 7 है, 3 चौका हो जाएगा 12 बराबर 3 ये हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर 12 इस साइड है और प्लस का 7 इधर लाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर 3 ये का 3 ये उतर जाएगा। अब 12 में से 7 हम लोग हटा देंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा और 3 हो जाएगा। चाहे इसको इधर लिखें या इधर लिखें तो क्या हो जाएगा, 3 ये बराबर 5 हो जाएगा, है ना। तो ये बराबर हम लोग का मान निकलेगा 5/3। आंसर क्या बोला था, ए का मान याद करने बोला था, है ना। ये ए का मान हम लोग 5/3 आया, कितना आया, 5/3 आया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन